मेडिटेशन कमेंट्री। टॉपिक है इविल सोल, नेगेटिविटी और सर्व विघ्न व समस्याओं से अपने घर को सुरक्षित करें। सुरक्षा कवच योग कमेंट्री। ओम शांति। स्थित हो जाएं अपनी सीट पर। मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप मस्तक सिंहासन पे स्थित एक चमकता सितारा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, शांति के सागर, परम पिता परमात्मा की संतान। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करेंगे मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल मेरे संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में फैल रही है। मैं एक शांति का फरिश्ता हूँ। स्वयं भगवान की संतान मैं एक अवतरित फरिश्ता हूँ। अभी बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम में। शिव बाबा ज्योति स्वरूप, उनका हम दिल से अपने घर में आवाहन कर रहे हैं। अनुभव करेंगे धीरे धीरे शिव बाबा नीचे उतर रहे हैं। आ गए सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में। अभी बाप दादा दोनों हमारा आवाहन स्वीकार करके नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे घर में। मेरे सम्मुख बाप दादा हमें प्यार भरी मीठी दृष्टि दे रहे हैं। अभी अनुभव करेंगे उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है और इन हाथों से शक्तियों का लाल प्रकाश मुझ में समा रहा है और मुझे वरदान दे रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, विघ्न विनाशक भव, सदा निर्भय भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, विघ्न विनाशक भव, सदा निर्भय भव। अभी इन शक्तियों का लाल प्रकाश मेरे संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में फैल रहा है। मेरा लाइट का शरीर संपूर्ण लाल प्रकाश में हो चुका है। यह दिव्य शक्तियाँ मुझे परमात्मा से वरदान में मिली हैं। अभी धीरे धीरे यह शक्तियाँ मुझ फरिश्ता से निकल मेरे पूरे घर में फैल रही है।
हर एक कमरे में घर के कोने कोने तक यह किरणें फैल चुकी हैं। यह जैसे संपूर्ण घर लाल प्रकाश से जगमगा उठा है। यह परमात्मा की लाल प्रकाश की दिव्य किरणें संपूर्ण घर में फैल रही है और घर में एक सुरक्षा कवच बना रही है। अनुभव करेंगे जैसे बाबा ने एक गोल घेरा निकाल दिया हो। संपूर्ण घर में एक लाल प्रकाश का घेरा, जिसमें इस घर का वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है। भगवान ने मुझे वरदान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, विघ्न विनाशक भव। भगवान की यह दिव्य किरणें निरंतर इस घर की रक्षा करेंगी और इस परिवार में जो भी सदस्य हैं वो सदा शक्तिशाली रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे। संसार की कोई भी नेगेटिविटी का प्रभाव इस घर में नहीं होगा। मैं और हमारा परिवार सदा सुरक्षित है। स्वयं भगवान हमें ये वरदान दे रहे हैं। सदा निर्भय भव, सदा सुरक्षित भव। भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है, सदा सुरक्षित भव, सदा निर्भय भव। यदि कोई आत्मा हमारे प्रति नेगेटिव भी सोचे तो भी उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा। इसी प्रकार संसार का कोई भी विघ्न, नेगेटिविटी, समस्या हम पर असर नहीं करेगी। यह घर भगवान का घर है और हम आत्माएं भगवान की संतान हैं और जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। हम परमात्मा बाप के संरक्षण में हैं। जहाँ भगवान साथ है वहाँ हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हम सदा निर्विघ्न और विजयी बनेंगे। भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से और धन से सहज रखेगा। ये बाप की गारंटी है। संपूर्ण विश्व की आत्माओं के लिए मनसा साकाश। संपूर्ण विश्व की आत्माएं सुखी बने। संपूर्ण विश्व की आत्माएं शांत बने। संपूर्ण विश्व की आत्माएं निरोगी बने। संपूर्ण विश्व की आत्माएं बंधन मुक्त बने। इस शरीर के एक एक अंग का मैं आत्मा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। शरीर के हर अंग का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। विश्व की उन सभी आत्माओं से मैं आत्मा माफ़ी मांगती हूँ जिनको मैंने 63 जन्मों में दुख दिया हो।
उन सभी आत्माओं को माफ करती हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया हो, और उन सभी आत्माओं का दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे आज तक सहयोग दिया है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको बाबा का वर्षा मिल जाए। ब्राह्मण आत्माओं के लिए दुआ करेंगे। सभी ब्राह्मण आत्माएं क्रोध मुक्त बने। सभी ब्राह्मण आत्माएं शोक मुक्त बने। सभी ब्राह्मण आत्माएं रोग मुक्त बने। सभी ब्राह्मण आत्माएं बंधन मुक्त बने। सभी ब्राह्मण आत्माएं संपूर्ण पवित्र बने। सभी ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे की सहयोगी बने। सभी ब्राह्मण आत्माओं का आपस में स्नेह हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं का एक संगठन हो। अब हम प्रकृति का शुक्रिया करेंगे। प्रकृति ने 84 जन्म तक जो भी हमें सहयोग दिया, इसके लिए हम प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। हे प्रकृति माँ, आपका दिल से शुक्रिया, 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 शुक्रिया माँ। प्रकृति से क्षमा मांगेंगे। हमने जो भी प्रकृति के नियम तोड़े या जो भी नियमों का उल्लंघन किया, उसके लिए सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं। प्रकृति माँ, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो माँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।